नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और आपका साथी एज ए डायरेक्ट सेलर ऑन हियर। और पिछले 2 साल 2 महीने का जो मुझे अनुभव रहा है उसके साथ साथ कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बताना क्या है कि कुछ काम जब आप कोई करते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो कुछ ऑब्स्टेकल आपके सामने आते हैं। ऐसे ही कुछ ऑब्स्टेकल का निवारण लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, आप सभी को पता है, और उसी के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ आजकल के समय पर, ताकि हमारे नए साथियों को कुछ एजुकेशन मिल सके। साथियों, जो ऑब्स्टेकल हैं उन्हें आप ऑब्जेक्शन कह सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन आपके सामने आते होंगे। कई तरह के ऑब्जेक्शन हैं जिनके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा आपको, और आपको बताऊंगा कि उनका हल क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है। बड़े ही आराम से आप उनका हल बता सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सीख करके आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो सीखना जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, और सीख करके आप सिखा सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने एक शानदार से सेशन की तरफ, जिसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहा जाता है। और एक बहुत शानदार विषय है ये हर एक डायरेक्ट सर्कल के लिए, कि उसको ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक साथ मिलकर के। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपसे सब कुछ सुन भी लेंगे, पूरा बिजनेस प्लान सुन लेंगे आपसे, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्शन निकल करके आता है, सर मैं सोच कर बताऊंगा, कुछ दिन का समय दे दो। एक आता ना ऑब्जेक्शन, सर कुछ समय दे दीजिए, मैं सोच करके बताऊंगा। एक्चुअली वो समय क्यों ले रहा है, उसको डाउट अभी भी बाकी है। तो आपको वहां पर क्या बताना है, उसी समय क्या बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां पर आपने क्या बोलना है। सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्शन को जब आप हैंडल करते हैं, तो से एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए, और उसको बोलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं सर, कि थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने भी ऐसे ही सोचा था शुरू में जब मैंने शुरुआत किया, लेकिन यहां पर आपको शुरुआत एक और साथ करनी है कि क्या सोचेंगे सर, आप यही करना है कि नहीं करना है, यही बात सोचेंगे। तो आपने उसका जवाब किस तरीके से देना है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। जब आप सोचेंगे तो सर कुछ सवाल होंगे आपके मन में, जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे, और फिर आप कुछ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पूछेंगे, और उनको कुछ पता है नहीं है। तो ये ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे सचिन तेंदुलकर से आप एक्टिंग के बारे में पूछ ले, और शाहरुख खान से आप क्रिकेट के बारे में पूछ ले, जबकि अपनी फील्ड के दोनों मास्टर हैं। अब ये बात अगर गलत हो रही है, तो बिजनेस कैसे शुरू करना है, इस बात का आपके ऊपर असर होना चाहिए कि सफल कैसे होना है। दोस्तों, अगर आप इसी बात को एक्सपर्ट के साथ सुनते हैं, एक्सपर्ट के साथ पता करते हैं, तो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप सफल हो सकते हैं। साथियों, उस व्यक्ति से पूछिए कि जो आदमी इस बिजनेस के अंदर सफल हो चुका है, वो आपको सही गाइडेंस करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आपका साथ दूंगा। इस तरीके से आप उस व्यक्ति को अपना ये ऑब्जेक्शन का हल बता सकते हैं। दूसरा एक और मेरे सामने आता है ऑब्जेक्शन, जो आप समझते होंगे, आपने बिजनेस में देखा होगा, मेरे पास समय नहीं है। ये भी एक ऑब्जेक्शन है, मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी वही पहले वाली तरीका आपको इस्तेमाल करना है। क्या आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। आप मुझे एक बात बताएं, क्या 5 साल पहले समय था? अभी भी नहीं है, और 5 साल के बाद होगा? सोचिए, जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें आपके पास अभी समय है? नहीं है। तो दोस्त, आप सोचिए कि जो कमाई आप कर रहे हैं, क्या उसमें 5 साल के बाद आपके पास समय होगा? नहीं होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डाटा पर काम करती हैं। साथियों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हम सब कुछ समय चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने के साथ, लेकिन हो नहीं पाता ना। सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि समय बीत जाए सभी के साथ में, लेकिन हो नहीं पाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि छाता बरसात आने से पहले खरीदना चाहिए, ना कि बरसात आने के बाद। पहले खरीदना अच्छा होता है ना। तो दोस्त, पहले खरीद के रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए समय का इंतजार मत कीजिए कि आपके पास समय नहीं है, समय तो निकल जाता है साथियों। समय निकाल ले। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो क्या करोगे आप? समय निकलेगा नहीं निकलेगा? निकालना पड़ेगा। तो पहले ही आपको वो काम कर लेना चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी और इसमें जानकारी देना चाहता हूं, कि मैं आपको सिर्फ आपका पार्ट टाइम यूज करने के लिए कह रहा हूं। आपका जो पार्ट टाइम है, यानी कि आपका ऐसा बहुत सारा समय निकलता होगा जो अनप्रोडक्टिव जाता है आपकी लाइफ का, वो आपको यूज करने के लिए कह रहा हूं। शाम के समय आप क्या करते हैं? फ्री हैं, तो वो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम है। आप उसे यूज करके काम कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो इस तरीके से आप अपना जवाब दे सकते हैं। नंबर 3 पे आपको लेकर चलता हूं। एक ऑब्जेक्शन और आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। ये बड़ी खास है, मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। और इसका जवाब कैसे दे सकते हैं आप?
इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी सी हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाइए। इसके बाद आपने क्या कहना है, आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही समझता था। आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही समझता था। साथियों, उससे आप फिर पोलाइटली तरीके से बात करना है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मान लेते हैं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क के पद पर हैं, आपकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है। अब आपका बेटा आपसे जिद करता है कि पापा मुझे साइकिल लेनी है, साइकिल की कीमत लगभग कितनी है, 10,000 रुपया है। अब आप क्या कहेंगे, आपका क्या जवाब होगा उस समय? आप क्या कहेंगे अपने बच्चे को, भाई अगले महीने देखते हैं क्योंकि साइकिल आपको महंगी लग रही है। राइट, मैं गलत तो नहीं हूं? अब आप मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना हो गया, लेकिन यहां पर बच्चे की जिद बदल चुकी है। बच्चा क्या जिद कर रहा है कि पापा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए अभी। अब आपके लिए दुविधा में, आप बड़ी दुविधा में आ गई। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि यार बाइक तो बड़ी महंगी है, साइकिल ही ठीक थी तो आप उस सैलरी में साइकिल ले सकते थे। अब साइकिल, बाइक आती है 50,000 रुपये की, साइकिल आती है 10,000 रुपये की, तो यानी कि सैलरी बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब आपको साइकिल अभी सस्ती लग रही है। राइट, अब मैं थोड़ा सा और आपको बात करता हूं कि अब मान लेते हैं आपकी सैलरी 70,000 रुपये महीना हो गया, आपकी सैलरी 70,000 रुपये महीना हो गया, तो अब आपने कार खरीदने का विचार आपके मन के अंदर आया, लेकिन कार आपको महंगी लग रही है। अब यहां पर बाइक आपको सस्ती लग रही है कि यार बाइक ले सकता हूं, लेकिन कार नहीं ले सकता हूं क्योंकि कार कम से कम 10-12 लाख रुपए की आती है। तो दोस्त, महंगी सस्ती कुछ भी नहीं होती हैं चीजें, बल्कि हमारी कमाई कम होती है, इसलिए वो चीजें हमें महंगी और सस्ती लगती हैं। लोग आज ऑडी और मर्सिडीज भी चला रहे हैं भाई, इसके बारे में तो आप जानते हैं ना। आइए, कमाई का जरिया मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। दोनों मिलकर करते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो इस तरीके से आप अपना ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर 4 पर आ जाता है, मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं बेच नहीं सकता। इस तरीके से आता है ऑब्जेक्शन, मेरे सामने तो आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यानी कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, मैं बेच नहीं सकता। इस प्रकार से आपके पास भी आएगा ऑब्जेक्शन। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। स्माइल के साथ, एक लिटिल मोर स्माइल आपके चेहरे पर होगी, तो आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाएगा अपने बात को जवाब देने का। क्या मैं आपको सेल्समैन नजर आता हूं, ये पूछ सकते हैं आप उस व्यक्ति से, तो उसका क्या जवाब होगा, नहीं। देखो, अगर कंपनी को अपने प्रोडक्ट ही सेल करने होते तो कंपनी कुछ लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव बनाकर अपने प्रोडक्ट सेल करवा सकती थी। कंपनी का ये मोटिव नहीं है। देखिए, हम चाहते हैं कि लोग इंडिपेंडेंट हो, हम चाहते हैं कि लोग इंडिपेंडेंट हो। मान लेते हैं आपको किसी भी मार्केट के प्रोडक्ट में आराम मिला और वो आपको अच्छा लगा, क्या आप उसे शेयर नहीं करेंगे? सोचिए इसके बारे में। मान लिया आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप उसे शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोस्त, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपको कोई दवाई अच्छी लगी, कोई मिठाई अच्छी लगी, कोई कपड़ा अच्छा लगा, कोई अन्य सामान अच्छा लगा, तो आप उसे शेयर करते हैं कि नहीं करते? अपने आप को, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके पास शेयर करते हैं आप। आपको कोई मोबाइल अच्छा लगा तो आप उसे भी शेयर करते हैं, आपको कोई दूसरा आइटम अच्छा लगा आप उसके भी शेयर करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसका क्या फायदा हुआ? शेयर करने का कोई फायदा मिला आपको? कुछ नहीं मिला। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसे आप इस्तेमाल करें, यूज करने के बाद आप खुद ही तारीफ करेंगे हमारे प्रोडक्ट की। 100% गारंटी के प्रोडक्ट हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, जिसे आप रिकमेंड भी करेंगे लोगों को। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका कमीशन भी मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप इसे रिकमेंड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट अगर लेगा तो दोस्त आपको इसका कमीशन आएगा। तो दोस्त, मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप चलिए मिलकर के शुरुआत करते हैं, दोनों मिलकर के करेंगे और मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। इस तरीके से आप ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर सकते हैं। 7वें नंबर 5 पे आता है, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता या जा सकती हूं। मतलब ये आप चाहे महिला है चाहे पुरुष है, आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है कि भाई मैं मीटिंग में नहीं जा सकता, मेरी कुछ बाउंडेशन है, मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं। इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्शन आपके पास आते हैं, तो इसका जवाब क्या देना है? इसका जवाब फिर वही, आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि अभी फिजिकल मीटिंग मत ज्वाइन करिए, घर से ही करिए। भाई आज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इस बात को? यानी कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फिजिकल मीटिंग अटेंड करिए, उधर जाइए इधर जाइए, मैं कह रहा हूं कि घर से ही करिए। बड़ा सिंपल सा जवाब दे सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति को। प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, कैसे करनी है, आगे से यही जवाब आएगा, कैसे करना है। तो आपने क्या बोलना है, हमारे यहाँ ऑनलाइन सेशन चलते हैं जूम एप्लीकेशन पर, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो ये आप उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जूम एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन सेशन चलते हैं,
आप सारी की सारी नॉलेज घर पे रह करके पार्ट टाइम में ले सकते हैं, अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। तो आप आजकल कर रहे हैं, नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। तो यदि यह काम आपने अपने जीवन में 1 या 2 साल तक लगातार कर लिया तो आपके जितने भी सपने सारे कंप्लीट पूरे हो सकते हैं, सारे पूरे हो सकते हैं दोस्तों। हमारा जो एक्सपर्ट लीडर है वो आपकी मदद करेगा आपको ये बिजनेस समझाने में। आइए मिल करके करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 6 की, जिसमें आपके सामने एक ऑब्जेक्शन आएगा। बहुत सारे लोगों के सामने आता है ऑब्जेक्शन। मैंने पहले भी मीटिंग अटेंड करी है, मैं जानता हूँ आपकी कंपनी के बारे में। यानी कि हो सकता है उसने पहले भी काम किया हो, किसी और अदर्स कंपनी के अंदर काम किया हो, तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा। वो आपको कुछ भी कह सकता है कि भाई मैंने 6 महीने काम किया था, मैंने 5 महीने काम किया था, बट एक बैड एक्सपीरियंस के साथ लेकर के उसको बंद कर देता है वो। बात अब आती है कि इसका जवाब कैसे देना है। इसका जवाब आपको कैसे देना है, अब आप उससे मुस्कुरा करके एक जवाब पूछिए। क्या सर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो क्या जवाब देगा? हाँ पूछिए। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो आगे से क्या जवाब देगा? बोला हाँ जी जानता हूँ। तो आपने फिर उसी के साथ एक सवाल पूछना है, उनका पसंदीदा रंग कौन सा है, उनकी कमर का साइज क्या है, उनके घर में कितने बेडरूम है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इस तरीके से आप उसके बारे में पूछिए। अब उसका क्या जवाब होगा? पता नहीं। सीधी सी बात है, ये जवाब देगा। अब आप उसको पूछिए, चलिए ठीक है मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मनमोहन सिंह जी को जानते हैं? अगला क्या व्यक्ति कहेगा? हाँ जानता हूँ। तो आप उससे फिर उसमें पूछिए कि सर मनमोहन सिंह जी अपने बालों में कौन सा तेल लगाते हैं या कौन सी डिश पसंद करते हैं, पूछिए उससे आप एक बार। उनका जवाब आएगा पता नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने उसको समझाना है ठीक तरीके से। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको लोग जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से पूरी डिटेल किसी को नहीं पता होती है। सिर्फ मीटिंग करने से पैसा नहीं आता है। पैसा कमाने के लिए एक गाइड का अनुसार बिजनेस करना होता है, यानी कि एक डिटेल्स है, उसके तरीके से अगर आप काम करेंगे तभी आप यहाँ से बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी टीम लगातार आपको ट्रेनिंग देगी और फिर आपको बदलाव ना लगे तो आप बंद कर देना। सीधी सी बात है। अगर हमारी टीम आपको ट्रेनिंग दे रही है, आपको बता रही है कि कैसे बिजनेस करना है, आपको मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट की नॉलेज, वो सब कुछ दे रही है, फिर भी आपको अपने अंदर कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा तो आप बंद कर दीजिए। इसमें आपका कोई पैसा भी ज्यादा नहीं लग रहा है, आपको पैसा दे रहे तो आपको उसके बदले में सामान मिल रहा है। तो इस तरीके से आप उसे समझा सकते हैं और साथ ही ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, ये भी बता सकते हैं। तो साथियों, ये ऑब्जेक्शन है जिसे आप हैंडल कर सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्शन नंबर आता है 7। अब ऑप्शन नंबर 7 में क्या है? प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो वैसा है भी या नहीं, कैसे पता चलेगा? बड़ा अच्छा जवाब देना है आपको इसका। क्या जवाब दे सकते हैं आप इसका? इसका जवाब आप दे सकते हैं, आप मुस्कुरा के बात करनी है, बिना मुस्कुराए बात नहीं करना, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है ना। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वैसे ही आप जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इसका। यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं इस चीज को कि भाई आप अगर यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट है ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। 3-4 महीने यूज करें, आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो बंद कर दीजिए, सीधी सी बात है। और साथ में जैसे एक ऐड देखा होगा आपने कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट का एक ऐड आता है ना, तो इस तरीके से आप उसे बता सकते हैं। विश्वास दिलाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को कोई डेमो कर सकते हैं, जैसे आप फ्लैक्सुअल का डेमो है, जैसे अपने साबुन का डेमो है, एग्री 82 का डेमो है। तो उस तरीके से कुछ 2-3 प्रोडक्ट का आप डेमो दीजिए उनके सामने, तो जब डेमो दिखाएंगे तो वो डेमो से उनको विश्वास हो जाएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर उन्हें विश्वास दिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं नंबर 8, यानी कि ऑब्जेक्शन नंबर 8 के अंदर एक बहुत सिंपल सा है कि भाई मेरे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं किससे बात करूंगा। एक आ जाता है ना ऑब्जेक्शन कि मेरे पास सर कॉन्टैक्ट ही नहीं है, मैं किससे बात करूंगा। बड़ा अच्छा जवाब आप दे सकते हैं विश्वास के साथ। क्या जवाब देंगे? आपके घर में शादी हुई थी किसी की, तो उसमें कितने लोग आए थे, पूछिए आप उनसे। ये भी स्माइल के साथ ही पूछना है। तो क्या कहेगा? 300-400, किसी के यहाँ पर ज़्यादा भी आ जाते हैं, 1000-2000 भी आ जाते हैं। तो यह सब जानकारी के थे या पेपर पर ऐड दे करके बुलाया था सर आपने? आप पूछ सकते हैं ना इस तरीके से, लेकिन पोलाइटली पूछना है, स्माइल के साथ पूछना, ताकि किसी को गलत ना लगे। तो क्या कहेगा? नहीं, जान पहचान के ही थे। नहीं, सब जान पहचान के ही थे। तो आप उनके पास एक बात और पूछिए कि सर आपके मोबाइल के अंदर कितने नंबर हैं? तो क्या कहेगा कि सर 200-250 या 300 नंबर हैं। इस तरीके से जवाब आएगा ना। तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या यह कॉन्टैक्ट नहीं है, हमारी वर्कशॉप होती है सर जिसमें हम आपको लिस्ट बनाने का तरीका सिखाएंगे।
साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत शानदार सी वीडियो का लिंक मैं आपको इसमें शेयर करूंगा, जिसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। तो यानी कि कॉन्टैक्ट वाला जो आपका ये सवाल है या ऑब्जेक्शन है, ये आप उसे हैंडल करना सिखा सकते हैं। तो ये वीडियो दीजिए उसको और आप वो यहाँ से उसको गाइड कीजिए इसके बारे में। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑब्जेक्शन तो बहुत आते हैं इसमें, और ऑब्जेक्शन जितने भी बाकी हैं, मैं उसके लिए एक और वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है साथियों, सीख करके आप करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए पहले सीखिए और फिर आगे बढ़िए आप। तो आप सीख करके और लोगों को सिखा सकते हैं और इसे मल्टीपल कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आइए मिल करके कुछ बड़ा करते हैं अपने जीवन के लिए। थैंक यू सो मच।